हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग 2024 का पेपर। इसे हम आज सॉल्व करवाएंगे आपको। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे 2024 में। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा आमतौर पर जैविक खेती से जुड़ी हुई है? तो सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग, फसल चक्र और प्राकृतिक खाद का उपयोग, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या फिर मोनोकल्चर रोपण विधियाँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फसल चक्र और प्राकृतिक खाद का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? सर एल्बर्ट हावर्ड को, F.H. किंग को, रुडोल्फ स्टेनर को या लॉर्ड नॉर्थबोर्न को? तो यहाँ पर जो है आपके आधुनिक जैविक कृषि के जनक जिन्हें माना जाता है वो है आपके सर एल्बर्ट हावर्ड। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट किस साल में बनाया गया था? ऑप्शन है 1940, 1962, 1972 और 1991। तो ये जो है आपका 1972 में बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कौन सा देश सबसे बड़ा जैविक उत्पादक था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, भारत। ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक भूमि की मिट्टी को बिना किसी रसायन और अन्य पदार्थ का उपयोग किए जैविक माना जाना चाहिए? तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन सी सही है, 3 वर्ष। नेक्स्ट है, किस वर्ष जैविक खेती आंदोलन शुरू हुआ? 2000, 1980, 1960 या 1930 में? तो जैविक खेती आंदोलन जो है वो आपका 1930 में शुरू हुआ। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य लक्ष्य क्या है? रासायनिक उर्वरक का उपयोग बढ़ाएं, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दें, किसी भी कीमत पर फसल की उपज अधिकतम करें या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग करें? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, जैविक खेती में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? सिंथेटिक कीटनाशक का, जैविक खाद का, फसल चक्र का या फिर हरी खाद का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सिंथेटिक कीटनाशक का। नेक्स्ट है, जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्राथमिक स्रोत क्या है? रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद और खाद, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, सिंथेटिक विकास बढ़ाने वाले? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, जैविक खाद और खाद। नेक्स्ट है, भारत में जैविक उत्पादों को कौन सा संगठन प्रमाणित करता है? तो पहला है आपका फसाई, दूसरा है पेडा या फिर ICAR या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैविक उत्पादों का जो है प्रमाणित करने वाला संगठन कौन सा है? वो है आपका एपेडा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, जैविक खेती में फसल चक्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मिट्टी की अम्लता बढ़ाएं, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करें, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करें और कीटों को कम करें या फिर कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करें और कीटों को कम करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत है? प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, सिंथेटिक रसायनों का उपयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना या फिर मोनोक्रॉपिंग? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती में कौन सी एक प्रमुख प्रथा है? फसल अवशेष जलाना, मोनोकल्चर खेती, जैविक खेती, कचरे से खाद बनाना या फिर बार बार जुताई करना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जैविक खेती या फिर कचरे से खाद बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का लाभ है? भोजन में कीटनाशक अवशेषों में वृद्धि, जैविक विविधता में कमी, मिट्टी की उर्वरता में सुधार या फिर उच्च कार्बन उत्सर्जन? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? सिंथेटिक इनपुट पर उच्च निर्भरता, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, संतुलित पोषक चक्रण या मिट्टी क्षरण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, संतुलित पोषक चक्रण। नेक्स्ट है, एक जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में कीट नियंत्रण आमतौर पर कैसे प्राप्त किया जाता है?
सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग, फसल विविधीकरण और जैविक नियंत्रण, या फिर रासायनिक उर्वरकों का भारी उपयोग, या फिर फसलों का आनुवंशिक संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका, फसल विविधीकरण और जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, फसल चक्र और पॉलीकल्चर। नेक्स्ट है, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में केंचुए क्या भूमिका निभाते हैं? तो केंचुए जो हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं? आपका ऑप्शन सी जो है सही है, वे मिट्टी के वातन और उर्वरता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आप प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो है वो है आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोषक स्रोत को जैविक खेती में अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, जैविक फसलों के प्रदूषण को रोकने के लिए जैविक खेती में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संबंधित है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, अनुपचारित पशु खाद का उपयोग। नेक्स्ट है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो भारत में जो है जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र आपका कहाँ स्थित है? वो है गाजियाबाद में। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सटीक कृषि में वास्तविक समय में फसल की निगरानी के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है, ड्रोन का। नेक्स्ट है, सटीक कृषि तकनीकों को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? और इसमें ऑप्शन बी जो है आपका सही है, पर्याप्त प्रशिक्षण और समर्थन। नेक्स्ट है, शुष्क क्षेत्रों में जैविक खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, किनोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती के लिए उपयुक्त गहरी जड़ वाली फसल का उदाहरण है? तो गहरी जड़ वाली फसल का उदाहरण जो है वो है आपका गाजर। नेक्स्ट है, जैविक खेती में आमतौर पर किस प्रकार की फसलों से परहेज किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, जीएम फसलें। अगला ऑप्शन है, जैविक फार्मों को अपना प्रमाण ने बनाए रखने के लिए कितनी बार निरीक्षण से गुजरना पड़ता है? तो कितनी बार निरीक्षण से गुजरना पड़ता है? वो है आपका मतलब कि हर साल। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैविक खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आमतौर पर किस पोषक संसाधन का उपयोग किया जाता है? तो है आपका फलीदार पौधे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जैविक खेती के लिए फसल की किस्मों का चयन करते समय कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी विशेषता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, कम कीटनाशक आवश्यकताएँ। नेक्स्ट है, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और खरपतवार की वृद्धि को रोकने की सामान्य विधि क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही है, सौदीकरण, जिसे सोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एनपीओपी के तहत जैविक खेती के लिए मानक स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, एनएससी। नेक्स्ट है, एनपीओपी ढांचे में प्रत्यायन एजेंसियों की क्या भूमिका है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा, प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है, यदि कोई उत्पाद यूएसडीए मानकों के तहत जैविक के रूप में प्रमाणित है तो उस पर कौन सा लेबल लगाया जा सकता है? तो कौन सा लेबल है? वो है आपका यूएसडीए ऑर्गेनिक का। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रमुख लाभ कौन सा है? वो है आपका प्रीमियम बाज़ारों तक पहुंच। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जैविक खेती में अक्सर शामिल होता है। तो जैविक खेती में क्या शामिल होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, एकीकृत कीट प्रबंधन। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं के लिए जैविक खेती का सामान्य आर्थिक लाभ क्या है? तो सामान्य आर्थिक लाभ जो है वो है आपका कथित स्वास्थ्य लाभ। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, जैविक कृषि उत्पादों के लिए कौन सी विपणन रणनीति अक्सर सबसे प्रभावी होती है?
तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिक्री। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस क्षेत्र को जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार माना जाता है? तो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन ए सही है आपका, उत्तरी अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 40 है, जैविक उत्पादों के विपणन में संभावित बाधा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है आपका, उपभोक्ताओं के बीच उच्च मूल्य संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग पर प्रतिबंध है? तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका सही है, कच्चे सीवेज कीचड़ का अनुप्रयोग। नेक्स्ट है, जैविक कीट प्रबंधन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर किसकी अनुमति नहीं है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी सही है, सिंथेटिक कीटनाशक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP की परिचालन संरचना का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, NAB। नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए किस अभ्यास का उपयोग किया जाता है कि जैविक पोषक संसाधन सुरक्षित और अप्रभावी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, उपयोग से पहले जैविक सामग्री का कंपोस्टिंग करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, परिशुद्ध कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिशुद्ध कृषि का मुख्य उद्देश्य जो है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, उपज और दक्षता को अधिकतम करें। नेक्स्ट है, भारत का परिशुद्ध कृषि को अपनाने में आमतौर पर किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा, अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है, जैविक कीट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका, प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके कीटों की रोकथाम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती में कीट नियंत्रण की जैविक विधि है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, लेडीबग जैसे प्राकृतिक शिकारियों का परिचय। नेक्स्ट है, जैविक कृषि में मुख्य रूप से फसल चक्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका, कीटों को भ्रमित करना और उनके जीवन चक्र को बाधित करना। नेक्स्ट है, जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, मल्चिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा NPOP के भीतर प्रमाणन निकायों का एक कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है ऑप्शन सी सही है, जैविक उत्पादों और संचालन को प्रमाणित करना। क्वेश्चन नंबर 52 है, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती में कौन सी एक प्रमुख प्रथा है? तो कौन सी है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जैविक कचरे से खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन में सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? तो सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार। नेक्स्ट है, जैविक खेती के लिए फसल की किस्मों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो कौन सा प्रमुख कारक है जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी NPOP के भीतर प्रमाणन निकायों का एक कार्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जैविक उत्पादों और संचालन को प्रमाणित करना। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था NPOP के तहत NAB द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कौन सी संस्था है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो सही है, प्रमाणित निकाय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रबंधन की देखरेख के लिए कौन सा निकाय मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन सा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, राष्ट्रीय संचालन समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन NPOP परिचालन संरचना का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, राष्ट्रीय जैविक खेती परिषद। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा संगठन आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक खेती के लिए मानक निर्धारित करता है? तो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, USDA। नेक्स्ट है, जैविक खेती में परिवर्तित होने पर एक आर्थिक विचार क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका, उच्च प्रारंभिक प्रमाणन लागत। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में परिवर्तित होने पर किसानों का निम्नलिखित में से कौन से चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, बाजार की मांग में उतार चढ़ाव जो है इसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, सटीक कृषि में मिट्टी की परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ऑप्शन ए सही है आपका, जीपीएस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सटीक कृषि की एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का है जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्रौद्योगिकी की उच्च लागत। नेक्स्ट है, परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग में क्या शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है आपका, क्षेत्र की स्थितियों के आधार पर इनपुट दरों को समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक प्रमाणीकरण जैविक उत्पादों के विपणन को कैसे प्रभावित करता है। तो इनको क्वेश्चन नंबर 66 का जो है ऑप्शन सी सही होगा आपका, ब्रांड विश्वसनीयता बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक विकासशील देशों से जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मान्यता। नेक्स्ट है, जैविक खेती में फसल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है आपका, यह खरपतवार कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, एनपीओपी मानकों को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, SOCAS। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ऑप्शन बी सही है, भारत में जैविक खेती और व्यापार को विनियमित करना। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती चुनने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो है ऑप्शन बी सही है, प्रीमियम मूल्य वाले बाजारों तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 72 है, जैविक खेती में सिंथेटिक सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का उपयोग प्रतिबंधित क्यों है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है आपका, वे लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगला है, फलीदार फसलों को अक्सर जैविक फसल चक्र में क्यों शामिल किया जाता है। क्योंकि वे जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग से संबंधित एक चुनौती है। तो वह चुनौती कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, सीमित स्रोतों के कारण पोषक तत्वों की कमी। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के लिए विशेष रूप से उगाई गई फसल किस्मों का एक सामान्य लक्षण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, पर्यावरणीय तनाव के प्रति सहनशीलता। तो ये जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग 2024 का पेपर था, जिसे आज हमने सॉल्व करवाया। तो आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इस तरह की क्लासों से आपको कितना मदद मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।